एक घने जंगल के बीचों बीच दरख्तों के दरमियान छुपी हुई एक छोटी सी झोंपड़ी थी। औरत 3 लड़कियों के साथ रहती थी। तीनों लड़कियां निहायत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी सबसे ज्यादा हुसीन थी। बूढ़ी औरत उन्हें सुबह सवेरे से रात गए तक मुसलसल काम करवाती। वो सोने जैसे धागे को बारीक और नफीस सोत में तब्दील करती थीं। जो ही एक तकला मुकम्मल होता, फौरन दूसरा दे दिया जाता, ताकि उन्हें एक लम्हे का आराम भी नसीब ना हो। ये धागा निहायत बारीक और बेऐब होना जरूरी था। जब काम मुकम्मल हो जाता तो बूढ़ी औरत सोत को एक खुफिया कमरे में बंद कर देती। वो साल में 2 या 3 बार दूर दराज सफर पर जाती और 6 दिन के बाद वापस आती। इसलिए लड़कियों को कभी इल्म न होता कि वो क्या लाती है। न ही वो कभी बताती कि ये सोने का धागा कहाँ से आता है या उसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब एक बार फिर बूढ़ी औरत सफर पर जाने लगी तो उसने हर लड़की को 6 दिन का काम दे दिया और हमेशा की तरह सख्ती से तंबीह की, लड़कियों, अपनी नजरें उधर उधर ना दौड़ाना और किसी मर्द से हरगिज बात ना करना। अगर ऐसा किया तो तुम्हारे सोने जैसे धागे की चमक मांद पड़ जाएगी और तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। जब बूढ़ी चुड़ैल चली गई तो लड़कियां हंसने लगीं और आपस में कहने लगीं कि भला उनके धागे की चमक कैसे खत्म हो सकती है और वो किसी मर्द से मिलेगी भी कैसे, जबकि वो जंगल के बीच ऐसी तन्हा जगह पर रहती हैं। बूढ़ी औरत के जाने के तीसरे दिन एक नौजवान शहजादा जो शिकार के लिए जंगल में आया हुआ था, अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो थक कर एक दरख्त के नीचे लेट गया, अपने घोड़े को चरने के लिए आज़ाद छोड़ा और खुद नींद की आगोश में चला गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज गुरूब हो चुका था। वो फिर से जंगल से निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। कुछ ही देर में उसे एक तंग सा रास्ता नजर आया और वो खुशी खुशी उस पर चल पड़ा। यही रास्ता उसे इस झोंपड़ी तक ले आया जहां तीनों लड़कियां रहती थीं। लड़कियां झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठी ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज हो रही थीं कि अचानक शहजादे को आते देखा तो चूक गईं। शहजादे ने नहायत शायस्तगी से उन्हें सलाम किया और बताया कि वो रास्ता भटक गया है और बहुत भूखा और थका हुआ है। बड़ी बहनों को फौरन बूढ़ी औरत की तंबीह याद आ गई और उन्होंने छोटी बहन से कहा कि उसे अंदर ना आने दे, मगर सबसे छोटी बहन शहजादे की हालत देखकर रहम में आ गई और उसे अंदर आने दिया। उसने उसे खाना दिया और शहजादे की दिलकश बातों में खोकर वो बूढ़ी औरत की तंबीह भूल गई और घंटों उसके साथ बातें करती रही। उधर शहजादे के साथ ही उसे हर तरफ तलाश कर रहे थे, लेकिन कामयाब ना हुए। उन्होंने बादशाह को उसके गुम होने की खबर भिजवाई। बादशाह ने फौरन सिपाहियों का एक दस्ता रवाना किया। 3 दिन की तलाश के बाद वो आखिरकार इस झोंपड़ी तक पहुंच गए। शहजादा जाने से पहले सबसे छोटी लड़की से वादा करके गया कि वो वापस आएगा और उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। शहजादे के जाने के बाद लड़की ने तेजी से काम में लगने की कोशिश की ताकि खोया हुआ वक्त पूरा करे, लेकिन जैसे ही उसने तकले की तरफ देखा उसका दिल धक से रह गया। सोने जैसे धागे की चमक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बूढ़ी औरत की बातें याद आते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उसे समझ न आया कि उसके साथ क्या होने वाला है। बूढ़ी औरत रात को वापस आई और जैसे ही उसने धागे की मांद पड़ी चमक देखी, वो फौरन समझ गई कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ है। वो गुस्से से पागल हो गई और लड़की को डांटते हुए बोली, न सिर्फ तुमने अपने ऊपर मुसीबत नाजिल की है, बल्कि तुमने शहजादे को भी बदकिस्मती में मुब्तला कर दिया है। अब छोटी लड़की शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई। वो बार बार बूढ़ी औरत की बातें याद करती रही और खौफ से कांपती रही कि न जाने अब क्या आफत उसके और शहजादे के सर पर आने वाली है। आखिरकार जब वो लड़की अपने ज़मीर की मलामत बर्दाश्त न कर सकी तो उसने शहजादे से मदद लेने का फैसला किया। बचपन से ही वो परिंदों की ज़बान समझती थी और अब यही खूबी उसके काम आने वाली थी। जब इसने देवदार के दरख्त की शाख पर बैठे एक हुदहुद को देखा तो नरमी से उसे पुकारा, ऐ प्यारे परिंदे, उड़कर इस शानदार शहर जाओ जहां अजीम महल खड़ा है। बादशाह के बेटे को मेरा पैगाम दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। इसे बताओ कि मेरे सोने जैसे धागे की चमक कैसे मांद पड़ गई, बूढ़ी औरत किस कदर गजबनाक है
और मुझे किस तरह शदीद आफत का अंदेशा है। हुदहुद ने वादा किया कि वो पैगाम जरूर पहुंचाएगा और फिर आसमान की वुसअतों में परवाज कर गया। खुशकिस्मती से हुदहुद महल के बाग में जादूगरे हवा के बेटे के पास पहुंचा, एक ऐसा शख्स जो परिंदों की जबान समझ सकता था। उसने लड़की का पैगाम उसे सुना दिया। जादूगर का बेटा शहजादे के पास गया और उसे लड़की के पैगाम के बारे में बताया, जिसे सुनकर शहजादे का दिल परेशान हो गया। उसने जादूगरे हवा के बेटे से कहा कि हुदहुद को ये पैगाम देकर वापस भेजे। नवे रात तैयार रहना, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। जादूगर के बेटे ने वैसा ही किया और हुदहुद हुरूबे आफताब तक दोबारा झोंपड़ी में पहुंच गया। लड़की ने पूरे दिल से उस परिंदे का शुक्रिया अदा किया और खामोशी से अपने घर लौट गई। जब नवी रात आई तो लड़की आहिस्तगी से घर से निकली और थोड़े फासले पर जाकर कपकपाते दिल के साथ इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में उसे घोड़ों के समों की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी और फिर शहजादे की क़यादत में सिपाहियों का दस्ता नमूदार हुआ। शहजादे ने लड़की को फौरन अपने घोड़े पर सवार किया और वो दोनों महल की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह जब सबसे छोटी बहन घर पर मौजूद न थी तो बूढ़ी औरत ने उसके बारे में पूछा। बाकी बहनों ने लाइल्मी जाहिर की, लेकिन बूढ़ी औरत फौरन जान गई कि क्या हुआ है, क्योंकि वो दरअसल एक शरीर चड़ैल थी। उसने फैसला किया कि वो भागने वाले जोड़े को सजा देगी। चड़ैल ने 9 किस्म की जादुई जड़ी बूटियां जमा कीं, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया और एक मंत्र पढ़ा, ऐ बगोले मेरी मदद को आ, जिस गुनाहगार से मैं नाराज हूँ उस पर कहर बरसा। ये जादुई गेंद ले जा और उसे बहती हुई नदी में हमेशा के लिए दफन कर दे। उसने उन चीजों को एक नर्म कपड़े में लपेटा, गेंद की शक्ल दी और हवा में फेंक दिया। जैसे ही शहजादा और लड़की एक तंग पुल उबूर कर रहे थे, जादुई गेंद नमूदार हुई और किसी के कुछ समझने से पहले उसने लड़की को जोर से मारा और वो नदी की तेज लहरों में जा गिरी। शहजादा पागलों की तरह उसे तलाश करता रहा, मगर कोई कामयाबी न मिली। इस सदमे से शहजादा शदीद बीमार हो गया। बादशाह ने अपने बेटे की बीमारी से परेशान होकर हर तरफ से जादूगरों को बुलाया, मगर कोई भी इलाज न कर सका। 1 साल बाद शहजादा इसी पुल पर दोबारा आया जहां उसकी महबूबा खो गई थी। इस बार उसे नदी की सतह पर एक सुनहरी कवल का फूल तैरता हुआ नजर आया। उसे वो अलमनाक लम्हा याद आ गया और वो ज़ारो के तार रोने लगा, दिल से दुआ करने लगा कि काश वो दोबारा जिंदा हो जाए। इसी दौरान अचानक उसे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, मंतर का कहर सब ने छोड़ा है मुझे, मैं हूँ कैद इस बहती नदी में। मेरा प्यार आया नहीं बचाने, हालांकि मैं थी उसकी दिल की रानी। शहजादा चौंक गया और इधर उधर देखा, मगर वहां कोई न था। फूल तो गाते नहीं। तब उसे वो लड़कियां याद आईं जो सोने का धागा काता करती थीं। वो फौरन उनकी झोंपड़ी की तरफ भागा और चश्मे के पास 2 बहनों को पाया। शहजादे ने उन्हें छोटी बहन के बारे में सब कुछ बताया और वो पुरअसरार गीत भी सुनाया। बहनों ने कहा कि वो सुनहरी कव्वल यकीनन उनकी बहन ही है, जिसे मौत नहीं आई बल्कि चुड़ैल की जादुई गेंद ने उसे बदल दिया है। इस रात बड़ी बहन ने जादुई जड़ी बूटियों से एक केक तैयार किया और शहजादे को दिया। इन्होंने शहजादे को मशवरा दिया कि परिंदों की बातें गौर से सुनना और जब वो उनकी बहन को बचा ले तो उनकी भी बदकिस्मती से रिहाई दिलवाना। रास्ते में शहजादे को एक कागा मिला जिसने बताया कि लड़की 1 साल से कवल के फूल की शक्ल में नदी पर तैर रही है, अपना गमगीन गीत हर गुजरने वाले को सुनाती है, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया। जब वो महल वापस पहुंचा तो उसने बाग में एक उकाब को बैठा पाया। उकाब ने उसे बताया कि फेनलैंड का एक जादूगर पैगाम भेज चुका है कि लड़की पर पड़ी बददुआ को खत्म करने का एक तरीका है, मगर इसके लिए शहजादे को एक सख्त आजमाइश से गुजरना होगा और खुद को एक कीकरा बनाना पड़ेगा। शहजादे ने बगैर झिझके इस शर्त को कबूल कर लिया।
जादूगर की हिदायत पर अमल करते हुए शहजादा नदी के किनारे पहुंचा और खुद को एक सुर्ख कीकड़े में बदल लिया। शहजादा कीकड़े की शक्ल में कीचड़ से रेंगता हुआ नदी में बेखौफ कूद गया। पानी के अंदर उसने एहतियात से कवल के फूल की जड़ों को कीचड़ और घास फूस से आज़ाद किया। फिर अपने पंजों से उन्हें मजबूती से पकड़ा और सतह आब पर ले आया। नदी का तेज बहाव उन्हें बहाकर किनारे के करीब एक बड़े पत्थर तक ले गया। वहां शहजादे ने बुलंद आवाज में कहा, कीकड़े से इंसान, कवल से दोशीज़ा। और यकायक दोनों अपनी असल शक्लों में वापस आ गए। लड़की अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो जर्द रंग के हल्के जगमगाते लिबास में मलबूस थी। शहजादा उसे अपने महल ले आया, जहां उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कुछ अरसा बाद जब शहजादा और उसकी दुल्हन महल के बाग में बैठे थे, एक कौवा आकर बोला, नाशुक्रे लोगों, क्या तुम भूल गए हो उन बहनों को जिन्होंने मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद की? क्या वो हमेशा के लिए सोना काटती रहेंगी? शहजादा को अपनी भूली हुई कसम याद आ गई और शर्मिंदा हो गया। उसने फौरन वहां जाने का इरादा किया। खुशकिस्मती से वो उस वक्त झोंपड़ी पर पहुंचा जब बूढ़ी औरत कहीं गई हुई थी। बहनों को ख्वाब में पहले ही मालूम हो चुका था कि शहजादा आएगा, इसलिए वो तैयार बैठी थीं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने जहर मिला केक तैयार किया और उसे मेज पर रख दिया ताकि बूढ़ी औरत के वापस आने पर वो उसे खा ले। जब चड़ैल वापस आई और उसने केक देखा तो लालच में आकर फौरन खा लिया और फौरन ही मर गई। शहजादा दोनों बहनों को अपने महल ले आया, जहां उनकी छोटी बहन से खुशी खुशी मुलाकात हुई। फिर वो सब हमेशा हमेशा के लिए खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे।